वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का जुप 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 रजनीकांत की फिल्म कूली पावर हाउस के एडवांस बुकिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया पार्टी करो भाई। विदाउट द मूवी स्टार्टिंग, without even the first show starting, Coolie the Powerhouse is standing tall at 100 CR. Yes friends, finally 100 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है। मैं यह वीकेंड के नंबर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द प्रीमियर्स एंड डे नंबर 1। यहाँ पर कूली का जो रैम्पेज हुआ है भाई, ये उम्मीद थी कि 100 करोड़ का यहाँ पे एडवांस बुकिंग जो है ये फिल्म रात के 10 साढ़े 10 तक करेगा, लेकिन ऑल थैंक्स टू द तेलुगु वर्जन। भाई तेलुगु वर्जन है ना, कुछ अलग ही पागलपने में चल रहा है। लोगों को लगा कि वॉर की वजह से इसका तेलुगु वर्जन नहीं चलेगा। भाई लोकेश कनगराज हैज गॉट अ फैन फॉलोइंग लाइक क्रेजी। सोगद्दे चिन्ह नया नागार्जुना की पिक्चर थी। नागार्जुना कैसा एक्टर है पता है? वो बीच बीच में आके हिट देकर जाता है। समझ में आ रहा है? वो ऐसा एक्टर है जो कभी भी आके अनप्रेडिक्टेबल हिट देके जाता है। उसकी तो फैन फॉलोइंग है ही। लोकेश कनगराज हैज बिकम लाइक ह्यूज हियर एंड विद रजनी जी ओवर देयर, तेलुगु कलेक्शंस वर बाउंड टू गो स्काई रॉकेट। एंड गाइज वही हो रहा है। चलिए आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली भैया 100 करोड़ रुपया हुआ तो कैसे हुआ। सो गाइज 100 करोड़ हो चुका है एंड गाइज ओवरसीज की एडवांस बुकिंग जो है इसकी 53 करोड़ की हो चुकी है। यस फ्रेंड्स, 53 करोड़। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ ना, अपनी हिंदी फिल्मों को अगर ज़्यादा बिजनेस करना है तो ओवरसीज का नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अरे नॉर्थ अमेरिका में प्रीमियर्स ही इसके 22+ करोड़ है। एंड विद वॉक इन ऑडियंसेस क्या होगा तुम लोग सोच लो। एंड विद डे नंबर 1 क्या होगा? सो गाइस प्रीमियर्स प्लस डे नंबर 1 ओवरसीज की एडवांस बुकिंग 53 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। तमिल वर्जन की एडवांस बुकिंग 35 करोड़ की हुई है। 71% की ऑक्यूपेंसी है। 7,712 शोज है। 7,712 शोज है। यही हम मार खाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ तमिल स्पीकिंग ऑडियंसेस टुवर्ड्स द थिएटर इज वेरी हाई। जो उनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि थिएटर में जाने का, वो हमारी ऑडियंसेस से बहुत ज़्यादा है। अपनी ऑडियंसेस क्या करती है? थिएटर जाती ही नहीं है, लेकिन उनकी ऑडियंसेस थिएटर जाती है। यू नो, स्टार वर्शिप स्टिल एग्जिस्ट ओवर देयर। स्टार पावर पे अभी भी फिल्में चलती है। जैसे कि तलपति विजय की गोट फिल्म थी, स्टार पावर पे चल गई। तला अजीत की गुड बैड अगली थी, स्टार पावर पे निकल गई। इसी का कारण है स्टार पावर वहाँ अभी भी एग्जिस्टेंस है। एंड गाइस बात करो तेलुगु की, 2580 शोज में यहाँ पर 11 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दिस इज मैडनेस। 58% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। मैं तुमको तेलुगु वर्जन बताता हूँ। हैदराबाद में तेलुगु वर्जन 434 शोज में 270 हाउसफुल है। बेंगलुरु में 47 तेलुगु शोज में 27 फुल है। विजयवाड़ा में 112 शोज में 44 फुल है। गुंटूर जिला लो 58 शोज 32 फुल नहीं। वाइजैग 158 शोज में 60 फुल है। दिस इज मैडनेस। एंड अभी 3 से 4 बजे के बीच में, जब ये मैं लास्ट 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 से 4 बजे का डेटा जो है बुक माई शो का 26,910 टिकट्स बिक रही है। लोग बोल रहे जब जब एडवांस बुकिंग खुल रही है तब तक भी भाग रही है पिक्चर। भाई हमने 1 हफ्ता ट्रैक किया पिक्चर को। जिस दिन केरला में खुली उस दिन भागी, जिस दिन चेन्नई में खुली उस दिन भागी, जिस दिन बैंगलोर में खुली पागलपना थी बुकिंग। एंड कल जब एपी तेलंगाना में खुली तो हमने रात को देखा किस तरह से 58,000 टिकट्स पर आवर जो है बिक रहा था। दिस इज द मैडनेस। सबसे बेस्ट सिंगल स्क्रीन्स आज भी मैं कहूँगा कि हैदराबाद में है। बेस्ट थिएटर्स यू नो इन हैदराबाद। एंड गाइस यहाँ पर फुल फोर्स में आते हैं। अभी 4 बजे तक बुक माई शो पे 2,47,580 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। बजूका बात करूँ गाइस हिंदी वर्जन की, हिंदी वर्जन फाइनली हैज अर्न 1 करोड़ रुपीज। तो गाइस 53 ओवरसीज, 35 तमिल, 11 तेलुगु एंड हिंदी 1। तो गाइस यहाँ पर 100 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है। एंड कन्नड़ा वर्जन ने भी 11 लाख की एडवांस बुकिंग की है। तो अपने उप्पी दादा यानी कि उपिंदर वो भी है गाइस यहाँ पर। हिंदी वर्जन की बात करूँ 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। 34,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड विदाउट ब्लॉक सीट्स नेट कलेक्शन। एंड गाइस 234 का एटीपी है एंड 2,100 शोज है। पेन मारुदर ने कहा था कि हम 3,500 शोज देंगे। लेट्स सी रात तक होता है नहीं होता। 5 करोड़ का डे नंबर 1 तो होना ही है। अब इसमें से मैं 1 करोड़ इसका निकाल भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ने वाला है भाई। ये हिंदी वर्जन की कोई मोहताज नहीं है। समझ में आ रहा है? कूली द पावर हाउस नहीं भी होता तो अपने दम पर बैंड बजा के निकल जाती। लेकिन हिंदी वर्जन की खासियत है वो पहले दिन स्लो ओपन होता है एंड लंबा जाता है। हमने पुष्पा 1 में देखा था
हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन से ज़्यादा कमा रही थी। एंड पुष्पा 2 में पूरी दुनिया ने देख लिया है किस तरह से हिंदी वर्जन सबसे ज़्यादा पैसा कमाई, 800 करोड़ का नेट कलेक्शन हलवा नहीं है। इसी के साथ 100 करोड़ 11 लाख की एडवांस बुकिंग जो है इस फिल्म ने कर दी है। टोटल इंडिया में शोज जो है 12,492 शोज पे एडवांस बुकिंग बता रहा हूँ। नाउ लेट्स बिगिन द रैम्पेज इन तमिलनाडु। ओके, बात करोगे यहाँ पर इसके पूरे के पूरे शो काउंट की। बेंगलुरु में सुनो बेंगलुरु में तेलुगु शोज की जरूरत ही नहीं है। 873 शोज में 570 हाउसफुल है, 94% की ऑक्यूपेंसी है। ये तमिल शोज की बात कर रहा हूँ। दिस इज क्रेजी। बेंगलुरु हैज मोर शोज देन चेन्नई। चेन्नई है 719 शोज एंड 630 हाउसफुल है। स्ट्राइक रेट वहां भी 90% के ऊपर का ही है। मदुराई 193 शोज में 110 फुल है। कोयम्बतूर 305 शोज में 229 हाउसफुल है। बात करो पौंडीचेरी की 38 में 34 हाउसफुल है। सैलम 102 शोज में 63 हाउसफुल है। त्रिची 89 शोज में 75 हाउसफुल है। एंड वेल्लूर 59 शोज में 39 हाउसफुल है। दिस इज स्टार पावर। स्टार पावर जो है ओपनिंग डे जो है ना, वहां पता चलता है यानी कि फिल्म का एक सीन भी नहीं देखा है और इस तरह की पागलपना हुआ है। तुम लोगों को लग रहा है कि ये आंधी कल रुक जाएगी। अरे क्या बोलूं मैं, 15 अगस्त के दिन क्या होगा सोचो। फिल्म नहीं भी अच्छी है तो 15 अगस्त रिपीट है। ये सब सैटरडे को रिपीट है भाई, संडे को भी रिपीट है। कूली द पावर हाउस विदाउट द हिंदी वर्जन 1000 करोड़ तो नहीं कर पाएगी, लेकिन 750-800 करोड़ का पूरा चांस है। हिंदी वर्जन अगर पिकअप हुआ, क्रेजी हुआ, देन गाइस कुछ भी हो सकता है। एंड फिलहाल बुक माई शो पर ये जब से बुक माई शो की ट्रेंडिंग शुरू हुई है, तीसरी फिल्म बन जाती है जिसने गाइस यहाँ पर 2 मिलियन के ऊपर टिकट्स बेची है। पहले पुष्पा 2 थी, फिर लियो थी एंड कूली। एंड गाइस एग्जिबिटर्स जो है वेस्ट बंगाल में बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, मोहन टॉकीज, वहां पे एक फिल्म आ रही है बंगाली, उसका नाम है धूमकेतु। सुना है 10 साल के बाद रिलीज हो रही है। उसके सामने यहाँ पे रजनीकांत जी की फिल्म के लिए मिडनाइट शो का जो आयोजन है वो यहाँ पे किया है मोहन टॉकीज वालों ने। ऐसा गाइस कल 100 करोड़ ओपनिंग में ऑब्वियसली रामचरण फॉर RRR, रणबीर कपूर एनिमल, यश KGF चैप्टर 2, अल्लू अर्जुन पुष्पा 2, प्रभास तो भाई बाप है भाई, बाहुबली 2, साहो, आदिपुरुष, सलार, कल्कि। इसीलिए प्रभास पैन वर्ल्ड स्टार है। 5 फिल्म किसी की भी 100 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग नहीं है डे नंबर 1। तलपति विजय, लियो, गोट, जूनियर NTR, RRR, देवरा, शाहरुख खान, पठान एंड जवान। एंड गाइस कल रजनी जी की एंट्री होने वाली है इस लिस्ट में। सीधा रजनीकांत जी 150 से लेकर 160 करोड़ जो है उसमें जाएंगे। द वर्ल्ड इज रजनीफाइड टुडे। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड 50 साल कंप्लीट कर दिए रजनीकांत जी ने बड़े पर्दे पर। ऋतिक रोशन ने भी उनको यहाँ पर मुबारकबाद दी है। बात करूं हिंदी वर्जन की, दिल्ली NCR में 250 शोज है, मुंबई 150, पुणे 98, बेंगलुरु 20 है, अहमदाबाद 137, कोलकाता 60, सूरत 76, जयपुर 38 एंड चंडीगढ़ 41। उम्मीद करते हैं कि हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग भी और जो है नेट कलेक्शन में बढ़े एंड कल ये 5 करोड़ का नेट जो है हिंदी वर्जन से करें। लेकिन मसलन डन, आपको लगता है कोई ज़रूरत है? अभी शाम के कितने बज रहे हैं? 4:25 हो रहे हैं। रात तक ये एडवांस बुकिंग कहाँ जाके रुकेगी ये कोई भी नहीं सोच सकता। तो बस अपना एक तो प्रेडिक्शन सही हुआ कूली का, और तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन वॉर भी भाग रही है। वॉर के एपिसोड में बात करेंगे। मैं साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। कल गेट रेडी, 155 160 करोड़ वर्ल्ड वाइड, डे नंबर 1 फॉर कूली पावर हाउस है। स्टे कूल मैन।